नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर मुरादाबाद से। एमडीए की लापरवाही से संकट में 123 परिवार, रेलवे बंद कर रहा कॉलोनी का मुख्य मार्ग। मान्यवर काशीराम आवासीय योजना मऊ में रहने वाले 123 परिवार इन दिनों गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। वजह है कॉलोनी का मुख्य मार्ग जिसे रेलवे द्वारा बंद किया जा रहा है। ये वही रास्ता है जिसे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण एमडीए ने मकान आवंटन के समय कॉलोनी वासियों को बताकर EWUS मकानों की बिक्री की थी। अब जब रेलवे ने उस रास्ते पर बाउंड्री वॉल बनाने की कार्यवाही शुरू कर दी है तो कॉलोनी वासी परेशान हैं और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि यदि ये मार्ग बंद हो जाता है तो कॉलोनी पूरी तरह से बंद हो जाएगी और अंदर बाहर आने जाने में भारी दिक्कत खड़ी होगी। न सिर्फ दैनिक जीवन प्रभावित होगा बल्कि आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य सेवाओं के पहुंचने में भी कठिनाई होगी। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2009 में एमडीए ने मान्यवर काशीराम योजना के तहत मऊ में 123 EWUS मकानों का आवंटन किया था। मकान बेचते समय प्राधिकरण ने जो रास्ता दिखाया वो रेलवे की भूमि पर था। अब रेलवे विभाग इस रास्ते को अपना बताते हुए बाउंड्री वॉल खड़ा कर रहा है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि एमडीए ने बिना मुख्य मार्ग सुनिश्चित किए मकान बेचकर जनता के साथ धोखाधड़ी की है। यही नहीं, इस मामले की शिकायत पहले भी की गई थी जिसके बाद निर्माण कार्य अस्थायी रूप से रुकवा दिया गया था। लेकिन बीते 2 दिनों से रेलवे विभाग ने फिर से खुदाई शुरू कर दी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कॉलोनी वासियों ने स्थानीय विधायक रितेश गुप्ता से मुलाकात की। विधायक ने मौके पर पहुंचकर समस्या की जानकारी ली और क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिया कि वो मंडल आयुक्त, जिलाधिकारी और रेलवे के DRM से बातचीत कर इस मामले का शीघ्र समाधान निकालेंगे। कॉलोनी वासियों का कहना है कि यदि इस समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो उन्हें अपने ही घरों में कैद होकर रहना पड़ेगा। उनका ये भी आरोप है कि एमडीए ने मूलभूत सुविधाओं जैसे मुख्य मार्ग की अनदेखी कर गंभीर लापरवाही की है। कॉलोनी वासियों की मांग है कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को स्थायी रूप से कॉलोनी के लिए मुख्य मार्ग उपलब्ध कराना चाहिए ताकि आने वाले समय में उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर एमडीए के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि रेलवे प्रशासन और एमडीए के बीच बातचीत से कोई समाधान निकल पाता है या नहीं। फिलहाल कॉलोनी वासी अपनी समस्या के त्वरित समाधान की प्रतीक्षा में है। जी, मेरा नाम मीनू गुजर है। अच्छा, क्या बताएं, परेशानी क्या है? सर, परेशानी ये है कि ये रेलवे ने अचानक से डिसीजन उठाया कि हम रास्ता बंद कर रहे हैं, जबकि एमडीए के इसमें नक्शे में भी ये रास्ता पास है हमारा यहाँ का और हमें ये रास्ता दिया भी गया है और हम इसे यूज भी कर रहे हैं काफी टाइम से। कौन सी कॉलोनी कहलाती है? काशीराम योजना मऊ। जी सर। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? सर, मुझे हो गए हैं 15-16 साल मुझे हो गए हैं यहाँ पे रहे। जी सर। तो उसके बाद से इसी रास्ते को इस्तेमाल हम यही यूज कर रहे हैं शुरू से, जब से हम आए स्टार्टिंग से। लेकिन ये सारे जो प्रॉब्लम्स आई हैं ये सारी अभी आई हैं। एमडीए में बात हुई अभी? एमडीए में बात हुई है और हम लोगों ने जो वहाँ पे बोला भी है, सबसे पहले मैं उन्हें, क्योंकि उन्होंने हमें अलर्ट किया था, हम तो उन्हें पूछेंगे ना भाई ऐसा क्यों हो रहा है। हमने उन्हें बताया कि सर ये रास्ता बंद कर रहे हैं। वो आए हैं यहाँ पे देख कर गए, लेकिन उन्होंने कोई रास्ता निकाला नहीं है अभी तक। अच्छा, अगर रास्ता निकाल दे तो हो सकता है ये सब हो ही नहीं होता। विधायक जी से अपनी बात रखी है आपने? जी, विधायक जी आए हैं, उन्होंने सर्वे किया है। उन्होंने हमें ये दिलासा दिलाई है कि हम आपको रास्ता दिलाएंगे और यही दिलाएंगे, ये आपका है। जी सर। क्या नाम है आपका? मुनेश चौधरी। क्या मामला है, क्या शिकायत है? मामला ये है, मैं 2007 में ये अलर्ट हुई थी, 2008 से मैं रह रही हूँ। मुझसे 1.5 साल के बाद सब लोग आए, पहले मैं आई। उसके बाद जब ये बन रही थी मुझे रास्ता दिखाया दूसरा, उधर से ये वाला मिलेगा, उसके बाद बोले ये मिलेगा। तो अब उसके बाद जब ये गांव वालों का इतना कब्जा हो गया इसके ऊपर, कुछ लोग घर मेरे सामने बने हैं। रात में इन लोगों के लेंटर पड़ते थे और बना लिए सबने, सारा घेर लिया यहाँ का एरिया। ये पहले ऐसा नहीं था जब मैं आई, और अचानक से अब एकदम रेलवे ने भी अपना वो दिखा दिया। तो हम कहाँ जाएंगे, हमने तो पैसा इतना लगा दिया, अब हम कहीं के भी नहीं है। क्या परेशानी होने वाली है? परेशानी क्या है? इस रास्ते के बंद होने से सारे संकट है। गांव का इतना छोटा रास्ता, अगर साइड से सवारी आ रही है तो दूसरी नहीं बच पाती। जब आपकी कॉलोनी यानी बाइक भी बचने में दिक्कत है, गाड़ी तो दूर की बात। गई थी तो रास्ता कौन सा दिखाया? रास्ता ये वाला दिखाया था ये रास्ता बताओ कि इसमें कुछ मकान अवैध हैं। अगर रेलवे नहीं देता, जो ठेकेदार बना रहा था मऊ के होराम सिंह ने ये बात मुझसे कही थी कि अगर रेलवे नहीं देता रास्ता तो हम, ये सारे अवैध हैं मकान फाटक तक। तो अब रेलवे क्या कर रहा है? सीलिंग की जमीन है, कभी भी हम रास्ता खुलवा देंगे, ये बात मुझसे कही थी जब मैंने यहाँ फार्म भरा था। रेलवे बाउंड्री वॉल कर रहा है। अच्छा, मतलब ये रास्ता बताकर आपको ये मकान? हाँ, तब हमने लिया था, नहीं हम क्यों लेते हैं मकान, यही
प्रेम जी ये बताइएगा क्या समस्या है आपकी कॉलोनी में, कौन सी कॉलोनी चलाती है? सर हम लोग सभी मऊ काशीराम योजना मऊ कॉलोनी के निवासी है। कांट रोड पे ये आवंटन 2009 में किए गए हैं। 2007 में जिस समय बहन जी मुख्यमंत्री थी उस समय ये आवंटन सारे हुए हैं। 2009 में पोजीशन एमडीए ने हम लोगों को दिया है। तभी से ये मेन रास्ता हमको दिखा के ये मकान बेचे गए थे और हम इस रास्ते को यूज कर रहे हैं। अचानक से लास्ट अक्टूबर 2024 में यहाँ रेलवे प्रशासन आता है, अपनी बैरिकेटिंग करता है कि ये रास्ता, ये रोड हमारी है, हम अपनी इंच भर भी नहीं देंगे। उस समय सभी कॉलोनी वासियों ने मिलके डीआरएम से मिले, डीएम साहब से मिले, मंडलायुक्त से मिले। 2024 से अब तक ये कल गया। फिलहाल हम लोग अधिकारियों से मिलते रहे, एमडीए जाते रहे, चक्कर लगाते रहे। वहां से मिला तो सिर्फ आश्वासन, कर रहे हैं जी, हो रहा है जी, करेंगे जी। लेकिन कल फिर यहाँ आकर रेलवे ने फिर अपना काम शुरू कर दिया है। सारी बैरिकेटिंग की तैयारी, बाउंड्री वॉल खींचने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो हमारे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। एमडीए के सारी नॉलेज में है, एमडीए ने नपाई कराई है। पिछले 1 वर्ष से लगातार ये रास्ते को लेके हम एमडीए ने यही रास्ता बताकर आपको यही रास्ता उनके लेआउट में है, यही रास्ता उनके नक्शे में है, यही रास्ते पे उन्होंने सड़क बना के दी। अब क्या कह रहा है एमडीए? अब एमडीए ये कह रहा है कि अभी फिलहाल आपके लिए वैकल्पिक मार्ग है जो कि 1.5 मीटर चौड़ा है। एक ई रिक्शे के साथ में दूसरी बाइक सामने से नहीं निकल सकती उसमें। इस पे एक्सीएन एमडीए से जब बोला गया कि अगर कॉलोनी के अंदर कोई दुर्घटना होती है, अग्निशमन की गाड़ी अंदर नहीं पहुंचेगी, एम्बुलेंस नहीं पहुंचेगी, तो उनका जवाब ये था कि अग्निशमन बाहर गाड़ी खड़ी होकर पाइप अंदर पहुंच जाएगा। तो उन लोगों का ये कहना है। उन लोगों का ये कहना है। बिल्कुल उनका व्यवहार भी हमें ठीक नहीं लगा। तो विधायक जी आए थे, क्या आश्वासन दिया? विधायक जी ने आश्वासन ये दिया है, सारा अपना इसका सर्वे किया है, कि निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने के बाद विधायक जी बोल रहे हैं कि हाँ जी आप लोग सही हैं, आपके तत्कालीन मैं मदद करूंगा। आज डीएम साहब से, मंडलायुक्त साहब से और डीआरएम साहब से, तीनों से बात करने के लिए बोला है डीएम साहब। कितने परिवार रहते हैं? यहाँ लगभग 123 परिवार हैं सर, और लगभग 2009 से सभी यहाँ आवास कर रहे हैं, आवास में। और जिस कंडीशन में दिए गए थे सब लोगों ने अपना रेवन्यूएशन करा लिया है इसमें। आज ये मऊ कॉलोनी मेरी नगर विधानसभा में स्थित है और बहुत पुरानी कॉलोनी है ये। जैसा कि लोगों ने बताया कि रेलवे क्रॉसिंग के बराबर से जो रास्ता जा रहा है, इस रास्ते को दिखाते हुए सन 2007-8 में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा यहाँ पे कॉलोनी डेवलप की गई थी और जब से लोग यहाँ पे लगातार रह रहे हैं। अब अचानक रेलवे की तरफ से ये कह के कि ये रास्ता रेलवे का है, इसको बंद किया जा रहा है। मेरे संज्ञान में ये मामला आया तो मैं यहाँ पे मौके पे स्वयं आया हूँ और मैंने खुद यहाँ पे आके पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि सभी क्षेत्र की जनता भी साथ में थी और एक एक गली में, एक एक रास्ते पे हम लोग गए थे। यदि ये रास्ता बंद होता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि क्षेत्रवासियों को बहुत समस्या होने वाली है। जो एक रास्ता मऊ गांव की तरफ से निकल रहा है, बहुत संकरा रास्ता है, 4-5 फीट चौड़ा रास्ता है वो, और उसमें से ना कोई एम्बुलेंस अंदर आ सकती है, ना कोई बच्चों की गाड़ी अंदर आ सकती है। कोई इमरजेंसी में कोई गाड़ी लेके अंदर आना चाहता है तो कॉलोनी में गाड़ी लेके भी नहीं आ सकता है। ये रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, ये मेरी रेलवे प्रशासन से अपील है। इस बारे में मैं डीआरएम साहब से और अपने जिलाधिकारी महोदय श्री अनुज सिंह जी से, माननीय कमिश्नर साहब मुरादाबाद से भी इसमें आज वार्ता करूंगा और अभी इसका जो भी सॉल्यूशन होगा इसको निकाला जाएगा। क्षेत्र की जनता को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी।